नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बुक समरीज, ताकि आपकी सोच में बदलाव आए और आपकी जिंदगी के सपने हकीकत बन सकें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले हैबिट्स की वजह से होते हैं, जो हम बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं। ये हैबिट्स हमारे व्यवहार को दिशा देती हैं, हमारे लक्ष्यों को आकार देती हैं और हमारे जीवन के अनुभवों को गढ़ती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन हैबिट्स की असली ताकत क्या है और क्या इन्हें बदला जा सकता है? आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बुक की जिसने हैबिट्स के रहस्य को बेहद सटीक और गहराई से समझाया है और जिसने विश्व भर में लाखों लोगों को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार चार्ल्स डुहिग की लिखी बुक द पावर ऑफ हैबिट। चार्ल्स डुहिग इस बुक में बताते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारे जीवन के मूलभूत आधार हैं। ये हैबिट्स हमारे दिमाग में एक विशेष पैटर्न के रूप में बनती हैं, जिसे वे हैबिट लूप कहते हैं। इस लूप में 3 मुख्य भाग होते हैं: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वह संकेत होता है जो हमारे दिमाग को बताता है कि कोई खास व्यवहार शुरू करना है। रूटीन वह कार्य होता है जिसे हम दोहराते हैं और रिवॉर्ड वह संतुष्टि या लाभ है जो हमें इस व्यवहार के बाद मिलता है। इस प्रक्रिया को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हैबिट्स हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। हमारी सफलता, हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते और हमारी मानसिक स्थिति। उदाहरण के तौर पर, जब आप सुबह उठते हैं और बिना ज्यादा सोच समझे ब्रश करते हैं, यह आपके दिमाग का एक स्वचालित व्यवहार होता है। इसी तरह अगर आप तनाव में आते ही कुछ मीठा खाने लगते हैं, तो वह भी आपकी एक हैबिट है। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि इस लूप को बदलना संभव है अगर हम क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के बीच के संबंध को समझकर सही तरीके से उसमें बदलाव करें। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी हैबिट्स के क्यू को पहचानना होगा। क्यू वो ट्रिगर है जो हमारी हैबिट को शुरू करता है। फिर हमें रूटीन को बदलना होगा, यानी पुरानी हैबिट की जगह नई हैबिट डालनी होगी। और अंत में हमें रिवॉर्ड को भी वैसा ही बनाए रखना होगा जिससे हमारा दिमाग उस नई हैबिट को स्वीकार कर सके। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन हैबिट्स हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया नामक हिस्से में इतनी मजबूती से बैठ जाती हैं कि इन्हें बदलना आसान नहीं होता। यह हिस्सा ऊर्जा बचाने के लिए हमारी जरूरी गतिविधियों को स्वचालित कर देता है, ताकि हम अपनी ऊर्जा महत्वपूर्ण निर्णयों और नई चीजों के सीखने पर लगा सकें। बुक में चार्ल्स डुहिग ने कई प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं, जो दिखाती हैं कि कैसे हैबिट्स बदल सकती हैं और किस तरह वे हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं। जैसे लिसा एलन की कहानी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को तबाह कर देने वाली हैबिट्स को छोड़कर नई हैबिट्स को अपनाया और अपने जीवन में जबरदस्त बदलाव किया। लीसा ने स्मोकिंग छोड़ने के साथ साथ हेल्दी खाना, नियमित व्यायाम और बेहतर नींद लेने जैसी हैबिट्स को अपनाया। इसे डुहिग कीस्टोन हैबिट कहते हैं, यानी ऐसी हैबिट जो अन्य हैबिट्स को भी बदलने का काम करती है। ये कीस्टोन हैबिट्स आपके जीवन में डोमिनो की तरह सुधार लाती हैं। बड़ी कंपनियों ने भी इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी सफलता की राह बनाई है। उदाहरण के तौर पर अल्कोआ कंपनी ने कामगारों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिक हैबिट बनाया। उनके नए सीईओ पॉल ओनील ने इस हैबिट पर इतना जोर दिया कि पूरी कंपनी की कार्यशैली में बदलाव आ गया और कुछ सालों में मुनाफा कई गुना बढ़ गया। इसी तरह स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया कि वे ग्राहक सेवा को हैबिट के रूप में अपनाएं, जिससे हर ग्राहक को एक समान और बेहतर अनुभव मिले। अब सवाल आता है कि हम अपनी हैबिट्स कैसे बदलें। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी हैबिट के क्यू को समझना होगा। क्यू वह ट्रिगर है जो हमारी हैबिट को शुरू करता है। इसके बाद रूटीन को बदलना होगा, यानी पुरानी हैबिट के स्थान पर नई हैबिट डालनी होगी। लेकिन रिवॉर्ड को वैसा ही बनाए रखना होगा जिससे हमारा दिमाग इस बदलाव को स्वीकार कर सके। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको तनाव के कारण जंक फूड खाने की हैबिट है, तो आपको सबसे पहले तनाव को क्यू के रूप में पहचानना होगा। फिर आप तनाव आने पर 10 मिनट गहरी सांस लेना, टहलना या कोई हल्का व्यायाम करना जैसे नए रूटीन को अपनाएं। अंत में आपको रिवॉर्ड के तौर पर शांति और संतोष महसूस करना होगा जो जंक फूड खाने से मिलता था। इसके अलावा डुहिग बताते हैं कि इच्छा शक्ति या विल पावर भी एक मसल की तरह होती है, जिसे नियमित अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। परंतु अगर हम इसे ज्यादा इस्तेमाल करें तो यह थक जाती है, इसलिए इसका संतुलन जरूरी होता है। बुक में यह भी बताया गया है कि नई हैबिट्स को विकसित करने में औसतन 21 से 66 दिन लगते हैं और इस दौरान बार बार पुरानी हैबिट्स की ओर लौटने का खतरा होता है, लेकिन निरंतर प्रयास से नई हैबिट मजबूत हो जाती है।
बबे हैबिट समझाती है। एक और अहम बात यह है कि हमारी हैबिट्स हमारी पहचान बन जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति रोजाना लिखने लगे तो वह खुद को लेखक के रूप में देखना शुरू कर देता है। यही पहचान उसके व्यवहार और हैबिट्स को और अधिक मजबूत करती है। दिमाग की यह आलसी प्रकृति हमें नई हैबिट्स बनाने में बाधा डालती है, क्योंकि यह ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो हम सफलता की नई राहें बना सकते हैं। इस बुक के अनुसार आदतें केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी कार्य करती हैं। हमारी रोजमर्रा की बातें, हमारी सोच, हमारा पहनावा, हमारा व्यवहार, ये सब आदतों की ही देन है। तो दोस्तों, यह बुक हमें सिखाती है कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्धारक हैं और इन्हें बदलना हमारे हाथ में है। सही पैटर्न को समझें, छोटे छोटे बदलाव करें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डालें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हमारी आदतें सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग के न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स में गहराई से दर्ज होती हैं। द पावर ऑफ हैबिट हमें इस बात का गहरा वैज्ञानिक आधार देता है कि कैसे हमारे दिमाग में आदतें बनती हैं, कैसे वे हमें नियंत्रित करती हैं और कैसे हम उन्हें बदल सकते हैं। हमारा दिमाग एक जटिल मशीन है जिसमें अरबों न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। जब हम कोई नया व्यवहार सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क सक्रिय रूप से काम करता है, खासकर फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी सोच, योजना और निर्णय लेने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जैसे जैसे वह व्यवहार दोहराया जाता है, मस्तिष्क उसे बेसल गैंग्लिया में स्टोर कर देता है, जो कि स्वचालित क्रियाओं का केंद्र होता है। यह परिवर्तन इसलिए होता है ताकि हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचा सके। जब कोई आदत बन जाती है तो हम उसे बिना ज्यादा सोच विचार के कर पाते हैं, जिससे हमारा दिमाग नई चीजों को सीखने और महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम होता है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि इस प्रक्रिया को समझना और इसका उपयोग करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर हम इस बेसल गैंग्लिया में जमा आदतों को पहचान लें तो हम उन्हें आसानी से बदल सकते हैं। इस बदलाव के लिए हमें क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के लूप को ध्यान से समझना होगा। इसके अलावा बुक में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है, कीस्टोन हैबिट्स। ये वो आदतें हैं जिनके बदलाव से हमारी जिंदगी में बड़े पैमाने पर सुधार आता है। ये आदतें अक्सर अन्य आदतों के लिए आधार का काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर, नियमित व्यायाम करना सिर्फ आपकी फिटनेस को सुधारता नहीं, बल्कि आपकी आत्मनियंत्रण क्षमता, खान पान की आदतों और मानसिक स्थिरता को भी बेहतर बनाता है। स्टडीज से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता है तो वह ज्यादा सकारात्मक सोचता है, अधिक उत्पादक होता है और तनाव कम महसूस करता है। यही कारण है कि बड़े संगठन भी अपने कर्मचारियों में कीस्टोन हैबिट्स विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। बुक में माइकल फेल्प्स की कहानी भी उल्लेखनीय है, जो तैराकी में विश्व चैंपियन बने। उन्होंने अपने हर मूवमेंट को आदतों में बदला ताकि प्रतियोगिता के समय दिमाग और शरीर स्वतः ही सही प्रतिक्रिया दे सकें। उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनके मस्तिष्क में हर क्रिया का पैटर्न इतना मजबूती से बैठ गया कि तनाव के समय भी वे बिना हिचकिचाए प्रदर्शन कर सके। साथ ही बुक में हॉवर्ड शुल्ट्ज, स्टारबक्स के पूर्व सीईओ, की भी चर्चा है। उन्होंने ग्राहक सेवा को आदतों के स्तर पर पहुंचाया। स्टारबक्स ने हर कर्मचारी को प्रशिक्षित किया कि वे ग्राहक के साथ किस तरह व्यवहार करें और इस व्यवहार को नियमित रूप से दोहराएं। इससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिला और कंपनी की बिक्री में भारी वृद्धि हुई। अब बात करते हैं आदत बदलने की तकनीक की। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि आदत बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आदतों के क्यू या ट्रिगर को समझना होगा। क्यू वो संकेत होता है जो हमारे दिमाग को बताता है कि अब कोई खास व्यवहार करना है। यह समय, जगह, भावना या कोई घटना भी हो सकती है। इसके बाद हमें उस क्यू के सामने अपनी पुरानी आदत की जगह नई आदत को लाना होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नई आदत का रिवॉर्ड या इनाम पुरानी आदत के रिवॉर्ड के बराबर हो। इससे हमारा दिमाग उस नई आदत को अपनाने के लिए प्रेरित होता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में आते ही शक्कर युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तो क्यों है तनाव, रूटीन है जंक फूड खाना और रिवॉर्ड है आराम या संतुष्टि। अब आप अपनी आदत बदल सकते हैं, जैसे तनाव आने पर 10 मिनट की मेडिटेशन करना या थोड़ी देर टहलना, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। यदि आप इसे नियमित रूप से दोहराएंगे तो यह नई आदत पुरानी आदत को प्रतिस्थापित कर देगी। वहीं विल पावर यानी इच्छा शक्ति भी आदत बदलने में अहम भूमिका निभाती है। डुहिग बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है
जिसे नियमित अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है, परंतु अत्यधिक उपयोग से यह थक जाती है। इसलिए हमें अपने आप को सीमित करना होगा और छोटी छोटी सफलताओं से अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। बुक में एक दिलचस्प प्रयोग भी है जिसमें प्रतिभागियों को रोजाना एक नई और चुनौतीपूर्ण आदत अपनाने को कहा गया, जैसे हर दिन 2 मिनट ध्यान लगाना या हर बार कंप्यूटर पर काम शुरू करने से पहले 10 गहरी सांस लेना। इन अभ्यासों से उनकी इच्छा शक्ति बढ़ी और उन्होंने अन्य नकारात्मक आदतों को भी छोड़ना शुरू किया। दोस्तों, आदतें केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होती, वे सामाजिक और संगठनात्मक स्तर पर भी प्रभावशाली होती हैं। जैसे अमेरिकी फौज ने अपनी ट्रेनिंग में आदतों का प्रयोग करके सैनिकों की कार्यक्षमता और मानसिक मजबूती बढ़ाई। द पावर ऑफ हैबिट हमें यह समझाती है कि हमारी आदतें हमारी पहचान हैं और उन्हें बदलने के लिए हमारी सोच और व्यवहार दोनों को बदलना होगा। आदतें हमारे दिमाग के उन हिस्सों में जमा होती हैं जिन्हें हम अनजाने में नियंत्रित करते हैं, पर जागरूक प्रयास से हम उन्हें बदल सकते हैं। दोस्तों, अब जब हमने आदतों के वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल पहलुओं को समझ लिया है, तो आइए हम गहराई में जाएं और जानें कि कैसे बड़े बड़े संगठन और इंडिविजुअल्स ने द पावर ऑफ हैबिट के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी और कामकाज में जबरदस्त बदलाव किया। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आदतें किसी संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर कंपनी, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, अपनी कार्य संस्कृति और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए आदतों का इस्तेमाल करती है। बुक में अल्कोआ की केस स्टडी बेहद प्रेरणादायक है। पॉल ओनील के नेतृत्व में अल्कोआ ने कामगारों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिक आदत बना लिया। पॉल ने सुरक्षा को सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक आदत के रूप में स्थापित किया, जिससे कर्मचारी हर दिन सोचते थे कि वे सुरक्षित हैं। इस फोकस ने कंपनी की उत्पादकता और मुनाफे को बहुत बढ़ा दिया। यहां पर कीस्टोन हैबिट की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि जब सुरक्षा की आदत मजबूत होती है तो यह कर्मचारियों के बाकी व्यवहारों को भी प्रभावित करती है, जैसे समय पर काम पर आना, उपकरणों का सही इस्तेमाल और टीम के साथ बेहतर तालमेल। अब बात करते हैं स्टारबक्स की, जिसने ग्राहक सेवा को आदतों के रूप में विकसित किया। स्टारबक्स ने कर्मचारियों को सिखाया कि वे ग्राहकों से कैसे बातचीत करें, कैसे मुस्कुराएं और कैसे समस्या को जल्दी से हल करें। ये आदतें कर्मचारियों को लगातार दोहरानी होती हैं, जिससे ग्राहकों को हमेशा एक जैसा अनुभव मिलता है। इस प्रणाली ने स्टारबक्स को वैश्विक स्तर पर सफलता दिलाई। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ी, ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ी और कंपनी का कारोबार फलता फूलता रहा। दूसरी ओर बुक में बताया गया है कि कुछ आदतें इतनी जटिल होती हैं कि उनका इलाज आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए नशे की आदतें। डुहेग बताते हैं कि नशे की आदतें दिमाग के हैबिट लूप में इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति को अपने ट्रिगर्स को समझना होगा और फिर धीरे धीरे नए रूटीन और रिवॉर्ड्स अपनाने होंगे। एक प्रसिद्ध उदाहरण है रिक और चार्ली की कहानी। रिक ने शराब छोड़ने के लिए पूरी योजना बनाई और चार्ली ने उसके साथ सहयोग किया। उन्होंने ट्रिगर्स को पहचाना, शराब पीने की जगह अलग गतिविधियों को अपनाया और अंततः रिक ने अपनी आदत पर काबू पाया। यह कहानी दिखाती है कि समर्थन, योजना और संकल्प के साथ आदतों को बदला जा सकता है। इसके अलावा बुक में बताया गया है कि हर आदत एक साइकिल की तरह होती है, क्यू से शुरू होकर रूटीन और फिर रिवॉर्ड पर खत्म होती है। लेकिन अगर हम रिवॉर्ड को सही पहचान लें तो हम रूटीन को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका रिवॉर्ड ध्यान या सामाजिक स्वीकार्यता है तो आप उस रिवॉर्ड के लिए कोई सकारात्मक आदत अपना सकते हैं। अब बात करते हैं आदतों के सामाजिक प्रभाव की। हमारी आदतें न केवल व्यक्तिगत होती हैं, बल्कि हमारे परिवार, दोस्त और समाज को भी प्रभावित करती हैं। एक परिवार में अगर सकारात्मक आदतें होती हैं तो वे अगली पीढ़ी तक जाती हैं और समाज में एक स्वस्थ वातावरण बनता है। द पावर ऑफ हैबिट हमें यह भी सिखाती है कि आदतों को तोड़ने के लिए हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। जल्दबाजी में किया गया बदलाव टिकाऊ नहीं होता। हमें लगातार अपने व्यवहारों को ट्रैक करना होगा, सुधार करना होगा और अपने आप को प्रेरित रखना होगा। बुक में एक और महत्वपूर्ण बात है हैबिट ट्रैकिंग। यह तकनीक बताती है कि अपनी आदतों को लिखने या रिकॉर्ड करने से हम उन्हें बेहतर समझ पाते हैं और बदलाव के लिए प्रेरित रहते हैं। जब हम अपनी प्रगति देखते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और भी मजबूत होती है। द पावर ऑफ हैबिट हमें याद दिलाती है कि आदतें हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं और इन्हें सही दिशा में मोड़ना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं
तो अपनी आदतों पर ध्यान दें, उन्हें समझें और सही बदलाव करें। आपकी आदतें ही आपकी असली ताकत हैं। दोस्तों, जब हम आदतों की ताकत और उनके प्रभाव को समझ लेते हैं तो अगला कदम होता है अपनी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाना। द पावर ऑफ हैबिट इस बारे में गहराई से बताती है कि कैसे हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें विकसित कर सकते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाएं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आदतें अचानक नहीं बदलती। बदलाव एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता, समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि सफल बदलाव के लिए हमें 3 चीजों पर फोकस करना होगा: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। पहला चरण है क्यू को पहचानना। हमारी आदतें किसी न किसी ट्रिगर या संकेत से शुरू होती हैं जो हमें वह व्यवहार दोहराने पर मजबूर करता है। यह क्यू कोई समय हो सकता है, कोई भावना, कोई जगह या कोई अन्य व्यक्ति। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग जब तनाव में आते हैं तो अपने फोन को खोल लेते हैं या टीवी देखना शुरू कर देते हैं। यह तनाव क्यू का काम करता है। दूसरा चरण है रूटीन बदलना, यानी हम पुराने व्यवहार की जगह नया व्यवहार अपनाते हैं, लेकिन यह तब तक सफल नहीं होता जब तक तीसरा चरण रिवॉर्ड वैसा ही ना हो। रिवॉर्ड वह इनाम है जो हमें नई आदत के बाद मिलता है, जो हमारे दिमाग को संतुष्ट करता है। अगर रिवॉर्ड कमजोर या असमंजस होता है तो नई आदत टिकाऊ नहीं रहती। एक प्रभावशाली उदाहरण है जॉन पी हेलर, जो एक कंपनी के सीईओ थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों की आदतों को बदलने के लिए एक नए सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने उनके कार्यस्थल के माहौल और प्रोत्साहन के तरीकों को बदला। उन्होंने देखा कि जब कर्मचारियों को उनके काम के लिए तत्काल सकारात्मक फीडबैक मिलता है तो उनकी नई आदतें जल्दी बनती हैं और वे ज्यादा उत्पादक हो जाते हैं। इसके साथ ही द पावर ऑफ हैबिट हमें कीस्टोन हैबिट्स की ताकत से परिचित कराती है। ये वे आदतें होती हैं जो एक बार बन जाएं तो अन्य कई आदतों को भी प्रभावित करती हैं। जैसे व्यायाम करना न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य सुधारता है बल्कि मानसिक स्पष्टता, बेहतर नींद और अच्छा आत्मसम्मान भी लाता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपकी पूरी जीवन शैली को बेहतर बनाते हैं। बुक में एक प्रेरणादायक केस स्टडी है कि कैसे एक महिला ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाया। उसने अपने खाने पीने, व्यायाम और समय प्रबंधन की आदतों को बदला। शुरू में यह आसान नहीं था, लेकिन उसने हर दिन अपने प्रगति को ट्रैक किया और छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे उसकी नई आदतें पक्की हुईं और उसका जीवन खुशहाल बन गया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक समर्थन। बदलाव आसान तब होता है जब आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको प्रोत्साहित करें। परिवार, दोस्त और सहकर्मी आपकी नई आदतों को अपनाने में मदद कर सकते हैं। बुक में कई उदाहरण हैं जहां समूह की शक्ति ने व्यक्तिगत आदतों को सकारात्मक दिशा दी। साथ ही द पावर ऑफ हैबिट यह भी बताती है कि असफलता भी प्रक्रिया का हिस्सा है। हर कोई कभी कभी पिछली आदतों की ओर लौटता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम पुनः प्रयास करें और हार न मानें। निरंतर प्रयास और धैर्य से ही बदलाव स्थायी होता है। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट की यात्रा के अंतिम चरण में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी आदतों को स्थायी रूप से बदल सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। यह बुक हमें न केवल आदतों की ताकत समझाती है, बल्कि हमें एक रोड मैप भी देती है जिससे हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदतें एक बार बन जाने के बाद भी लचीली होती हैं। हम उन्हें अपने ज्ञान, समझ और प्रयास से बदल सकते हैं। यह बदलाव तभी संभव है जब हम खुद को समझें, अपनी पुरानी आदतों के ट्रिगर्स और रिवॉर्ड्स को पहचानें और उन्हें एक नई रणनीति के तहत बदलने की ठान लें। बुक में बताया गया है कि परिवर्तन की प्रक्रिया में स्वयं की पहचान का भी बड़ा रोल होता है। जब हम अपने आप को एक नए व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जैसे कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वाला व्यक्ति या एक सफल व्यावसायिक व्यक्ति, तो हमारी आदतें उसी पहचान के अनुरूप बनती हैं। यह पहचान हमारी आंतरिक प्रेरणा को मजबूत करती है। चार्ल्स डुहिग ने यह भी बताया है कि आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि वे बड़े सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी आकार देती हैं। जब हम एक समाज के रूप में नई आदतें अपनाते हैं, तो परिवर्तन व्यापक और स्थायी होता है। बुक में कई उदाहरण हैं जहां समुदायों ने आदतों के जरिए बड़ी सामाजिक समस्याओं को हल किया है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा में सुधार और पर्यावरण संरक्षण। इसके अलावा यह बुक यह भी समझाती है कि आदतों के विज्ञान को समझकर हम नेतृत्व और प्रबंधन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं।
एक अच्छा नेता अपने और अपनी टीम की आदतों को समझकर उन्हें सही दिशा में प्रेरित करता है, जिससे संगठन सफल होता है। द पावर ऑफ हैबिट हमें यह भी सिखाती है कि आदतें दोहराव और नियमितता से बनती हैं। इसलिए हमें अपने दिनचर्या को इस तरह बनाना चाहिए कि वह हमारी आदतों के अनुकूल हो। हमें अपनी जिंदगी में ऐसी जगह और समय ढूंढने चाहिए जहां हम नई आदतों को बिना बाधा के अपना सकें। अंत में दोस्तों, यह बुक हमें यह एहसास कराती है कि हम अपनी आदतों के मालिक हैं। हमारी आदतें हमारी तकदीर नहीं हैं, बल्कि वे हमारे नियंत्रण में हैं। हमें बस अपनी आदतों को समझने, पहचानने और बदलने की कला सीखनी है। तो आज ही से अपनी आदतों पर ध्यान दें, छोटे छोटे कदम उठाएं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और यही कदम आपको महानता की ओर ले जाता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।